हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे और साथ में कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। आज जो मैथमेटिक्स का है ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और इसके कंसेप्ट भी देखेंगे। ये मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है और इसमें सेशन आते रहेंगे। अभी तो जो भी मतलब फार्मूले हैं, जो भी उसके कंसेप्ट हैं उसको समझेंगे और उन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन लास्ट के लिए रखा हूँ। 5-10 क्वेश्चन है, तो ये पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा ताकि उस क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर सेशन पूरा देख लिए, कंसेप्ट समझ लिए, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल लगेगा। लेकिन नहीं समझे रहेंगे तो वही दिक्कत होगी। तो जो फार्मूले होंगे इम्पॉर्टेंट उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। ये सेशन फर्स्ट है मैथमेटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। नंबर, सबसे हम पहले पढ़ते हैं नंबर सिस्टम मीन्स क्या होता है, संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है नंबर्स। नंबर्स क्या हैं, संख्या। तो नॉर्मली नंबर क्या होते हैं, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते कितने तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ये हमारे संख्या पद नंबर हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की एक संख्या है जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कितने तक जा रहा है, अनलिमिटेड, मतलब कि इन्फानाइट तक जा रहा है, ठीक है। सेकेंड में है नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से कि -1 से कि 1 से, कि मतलब कहाँ से शुरू होता है। तो इसके लिए देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 1 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप पूछेंगे कि जो होल नंबर होता है वो तो 0 से शुरू होता है, तो हम नेचुरल नंबर को पहले क्यों पढ़ते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या, मीन्स प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा एक बेस मान करके इसको यूज करना। जैसे मैं पूछूं कि मेरे पास कितनी आंखें हैं, तो अगर मैं होल नंबर के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है, जिसे पूरी संख्या बोलते हैं हिंदी में, तो बोलूँगा कि 0 एंड 1 मीन्स मेरे पास एक आँख है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग बोलूँ तो कितनी होगी, 1 एंड 2, दो। इसलिए नेचुरल नंबर को जो लिया गया है वो कितने से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी को बेस मान करके हम डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज करते हैं। और एक चीज़ और है कि जो जीरो था उसका तो आविष्कार बाद में ही हुआ था। जीरो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे सेशन में हम जीरो से, बेसिक से एकदम पढ़ेंगे, बेसिक से धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या कब से शुरू होता है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द होल नंबर, ठीक है, जो होल नंबर का है, जो पूर्ण संख्या है, उसकी जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, 0 है। नेचुरल नंबर का क्या था, 1 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है ऑड नंबर, ठीक है, जिसे विषम संख्या बोलते हैं हिंदी में, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड पता से चल रहा है मतलब विषम संख्या, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक संख्या आने वाली, उसी को विषम संख्या। जैसे देखिए विषम संख्या में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, 1, फिर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये हमारा ऑड नंबर हो गया। अगर हम इसके नेक्स्ट देखें तो इवन नंबर आता है, सम, ठीक है, सम। तो इवन हो या इवन नेचुरल, इवन प्राकृतिक संख्या, तो कहाँ से शुरू होती है, 2 से, 2, 4, 6, 8। तो कोई पूछे कि
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द इवन नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर इवन नंबर का क्या है, 2। ठीक है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। या फिर इवन नेचुरल नंबर, जो इवन सम प्राकृतिक संख्या है, उसकी भी स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आया होगा आप लोग को। फिर आगे देखते हैं। बेसिक सा है, हम लोग मतलब बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ते आते हैं, बट होता है कि जब शुरुआत करते हैं तो शुरू से पढ़ते हैं तो एक बार रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट है, अब इंटीजर की बारी है। अब तक हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं देखे जो कि निगेटिव से शुरू हो रहा है। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो जो पूर्णांक होते हैं वो निगेटिव में भी नंबर आते हैं, पॉजिटिव में भी आते हैं और जीरो में भी आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो क्या है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो आपका जवाब होगा क्या, कि जीरो इज़ नाइदर ए पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो एक ना पॉजिटिव है ना कि निगेटिव है। इसको मैं अपने इंजीनियरिंग लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल चार्ज, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो तो उदासीन होता है। ठीक उसी प्रकार जो जीरो है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ऐसे नहीं समझ में आया तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 3+0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो जिस चीज़ में हम जीरो को ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू उतनी ही मिल रही, तो हम तो घनात्मक तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उतनी ही वैल्यू भी मिल रही है। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि 3-0 कर दूँ, फिर भी वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो हम इसको ऋणात्मक यानी कि निगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं। तो जीरो क्या है, एक उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इंटीजर में हम लोग क्या देखेंगे कि इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए -3, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में भी कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में नाम से पता चल रहा है कि धनात्मक, मतलब जो इंटीजर जो नंबर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो जीरो के जितने भी ऊपर वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में रहेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल आप लोग बता ही सकते हैं। अब क्या आ जाएगा, +1, +2, ठीक है, +3, ऐसे करते करते सभी आ जाएंगे। फिर अगर मैं निगेटिव इंटीजर का बोल दूँ तो -3, -2, -1, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अभाज्य। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, अभाज्य। मीन्स कि जो भाज्य नहीं है वो खुद ही मतलब भाज्य हो सकता है, बाकी किसी और नंबर से उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, मतलब ये सब नंबर ऐसे हैं जो कि अभाज्य हैं। ठीक है, जिनका कोई फैक्टर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता तो 9 तो नहीं हो सकता, ना 6 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, क्योंकि 2 × 2 4 का फैक्टर है। एंड 9 ले लेता तो 3 × 3 हो जाता। इसलिए ऐसे नंबर लेना है जो कि अभाज्य हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना। फिर आगे देखते हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स कि भाज्य संख्या, जो संख्या भाज्य है, ठीक है, किसी न किसी नंबर से भाज्य है, या फिर 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हैं। जैसे 4, ठीक है, 6, 8, 9, ऐसे करते करते बहुत सारे जितने भी नंबर कंपोजिट नंबर क्या होंगे, 2 से ज़्यादा जिसका भी फैक्टर हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द कंपोजिट नंबर, तो आप लोग का क्या आंसर होगा, 4। ठीक है, 4। नेक्स्ट अब आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इन मैथ्स अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन p/q, ठीक है, p/q
of two integers and numerator p and non-zero denominator q। परिमेय संख्या वह है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? p बाई क्यू। ठीक है। एंड जो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जो हर बोलते हैं हिंदी में हर, डिनोमिनेटर में इसका जो q आ रहा है, ये q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर हम अगर q कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो रेशनल नंबर में क्या करना है? p बाई क्यू के फॉर्म में रखना है और डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना है। अब जीरो के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहाँ के थे? अपने भारत के थे। भारत में कहाँ से? बिहार से। और बिहार के किस जिला से? तो उस जिला का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, परिमेय संख्या का जो उदाहरण होगा, जैसे कि कोई भी संख्या जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हों, ठीक है, बटा के फॉर्म में दिए गए हों या फिर भिन्न के फॉर्म में दिए गए हैं, वो क्या होंगे? रेशनल नंबर। 1/7, 2/7, ठीक है, 3/, कुछ भी हम नंबर ऐसे ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल परिमेय होते हैं और इरेशनल मीन्स अपरिमेय, जो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक उसी के उल्टा होता है ये। इन मैथ्स एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन p बाई क्यू ऑफ टू इंटीजर। अगर आप रेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिए होंगे तो इरेशनल नंबर आराम से हो जाएगा। जस्ट उसके अपोजिट, जिस संख्या को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे कि √2, ठीक है, √5, ये क्या होंगे? इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट है अब रियल नंबर। जो हमारे परिमेय, रियल मीन्स क्या होता है? वास्तविक। ठीक, जो भी हमारी वास्तविक संख्या, एक वास्तविक वैल्यू मिलेगी, रियल मतलब कि रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल मीन्स कि जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उन्हीं के सम को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर उसमें ऐड होंगे सारे के सारे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब एक केस लिया हूँ कि इफ़ x एंड y आर टू रियल नंबर। अगर मैं माना कि x और y दो नंबर हैं जो कि क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं, तो इनके कितने केस बन सकते हैं? ठीक है, पहला है कि x इज़ ग्रेटर देन y, या तो x y से बड़ा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? x इज़ लेस देन y, या तो x जो है y से छोटा हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है? कि x इज इक्वल टू y, या तो x y के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नेचुरल नंबर देखें, ठीक है, होल नंबर देखें और इंटीजर पढ़ें। उन्हीं से रिलेटेड एक रीजनिंग का क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, जो लोग रीजनिंग लगाते होंगे उन लोग आराम से कर लेंगे, और जो इस सेशन को अभी तक समझे होंगे वो भी लगा लेंगे। ठीक है, मतलब दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। तो चलिए, जैसे कि ये छोटा वाला सर्कल है ना, इसको मैं मानता हूँ नेचुरल नंबर, जिसे डिनोट किया n से। ठीक है, ये जो मिडिल वाला है इसको मैं डिनोट किया, एक मिनट, इसको मैं डिनोट किया किससे? होल नंबर, w से। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है इसको i, इंटीजर से। इतना समझ में आ गया? जो छोटा वाला सर्कल है वो माना कि एक नेचुरल नंबर का सर्कल है। ठीक है, जो उससे बड़ा वाला है वो होल नंबर का है, जो 0 से शुरू होता है। होल नंबर ना 0 1 2 3 ऐसे करते करते। नेचुरल नंबर क्या आता है? जो 1 से शुरू होता है। ठीक है, और जो सबसे बाहर क्या है? ये इंटीजर है, जो निगेटिव पॉजिटिव 0 सब वैल्यू दे रहा था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। क्लियर? नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा? 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये तो होल नंबर में भी आता है, होल नंबर में तो इससे कुछ ज़्यादा ही आता है। क्यों? क्योंकि 0 भी आता है।
तो सभी जो नेचुरल नंबर है, सभी जो प्राकृतिक संख्या है, वो क्या है? वो एक पूर्ण संख्या है। और सभी पूर्ण संख्या क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है। इतना क्लियर हो गया? हम लोग क्या क्या सीखे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किसके इक्वल हैं? होल नंबर के। और जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर के इक्वल हैं। इतना तक क्लियर हो गया? तो क्या इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या सभी इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं? मीन्स कि जो निगेटिव इंटीजर में निगेटिव आता है, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, बट होल नंबर में तो हमको 0 से और सभी पॉजिटिव वैल्यू मिलती हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी इंटीजर पूर्ण संख्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। और ना ही सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या सीखे हम कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग रफ पे इसको बनाइएगा, अपने आप ही चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो इतना समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है, √144 की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, लेकिन एक चीज़ इसमें समझानी थी। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 क्या है? 12 मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो भी स्क्वायर रूट में है, ये कभी भी निगेटिव वैल्यू अपना नहीं देगा। ठीक है, हमेशा क्या देगा? एक रियल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और ऐसे ऐसा भी हम नहीं लिख सकते हैं इसको +-12, ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या देगा? ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस पर ध्यान रखिएगा आगे। और नेक्स्ट है x² इज इक्वल टू 25। हमको दिया गया है x² इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े होंगे x², तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाल देंगे? +-5। अब आप पूछेंगे कि यहाँ प्लस माइनस कैसे आ गया? क्योंकि देखिए x का पावर 2 है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं क्या कि मतलब वो पॉजिटिव भी वैल्यू देगी, नेगेटिव भी वैल्यू दे सकती है। तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं? +-। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। x² इज इक्वल टू 36। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, ये दिया गया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लोग बताइए। x की वैल्यू हो जाएगी +-6। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +-6 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मीन्स कि एक तरह नहीं होता है मिश्रित, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक रियल नंबर होता है और एक क्या होता है? इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैं बोलूँ कि 2 + 5i। ठीक है, तो i ये जो आ रहा है ना, ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, और 2 क्या है? एक रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जो रियल नंबर होता है वो एक रेशनल और इरेशनल से बना रहता है। तो इसके हम फर्दर 2 पार्ट्स में इसको कर सकते हैं। रियल नंबर को एक रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से इसको फर्दर 2 पार्ट में कर सकते हैं। फिर आगे एग्जांपल देखेंगे, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया गया है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे उसमें i की वैल्यू को हम लेंगे √-1, और अगर i² हुआ तो क्या लेंगे? -1। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। जब भी हमको एक पॉजिटिव, पहले ही बताया कि जब भी हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो हमारा नंबर क्या रहेगा? एक रियल नंबर रहेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू हमको कब जज करना है?
स्क्वायर करने के बाद अगर मैं पूछूं कि -5 क्या एक रियल नंबर है कि एक इमेजिनरी है, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, फिर एक पॉजिटिव वैल्यू जब भी मिलेगी तो उसको हम क्या लेंगे, रियल नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ताकि क्लियर हो सके अच्छे से। अब देखिए दिया गया है ब्रैकेट में -√2 का स्क्वायर दिया गया है, ऐसे इसको है, देखिए -√2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी गायब हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हमको मिलेगी, ओनली 2, जो कि प्लस की मिलेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू है एंड दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इसको लिख देंगे। लेकिन सेकेंड वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें इस तरह से दिया गया है ब्रैकेट √-7। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो हट जाएगा लेकिन वो निगेटिव वाला नहीं हटेगा, इसलिए हमको वैल्यू क्या मिलेगी, -7। तो हमको तो निगेटिव वैल्यू मिली, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, निगेटिव मिला तो क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर है। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप लोग को चेक करना है कि ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी, जो भी दिया गया है 5 - 2√3 का स्क्वायर दिया गया है, तो इसको चेक करना है कि ये एक वास्तविक संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है। तो चलिए करते हैं इसको, 5 - 2√3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ देख आप लोग को फोकस करना पड़ेगा कि देखिए 5 को क्या लेंगे, ए, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो यहाँ से हमको फार्मूला कौन सा मिला, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 प्लस 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 मतलब कि 4, और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, -2 × 5, ठीक है, इंटू 2ab इंटू 2√3। ठीक है, इसकी वैल्यू में निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25। सॉरी, वो डॉगी हल्ला कर रहे थे तो वीडियो पॉज करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये 12, नीचे लिख दिया हूँ 12, माइनस 2ab के लिए 2 × 5 × 2 मीन्स 20√3। ठीक है, अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही 34 के आसपास आएगी, 34 के मतलब प्लस थोड़ा सा आएगा, लेकिन 37 इधर है, तो जो भी हमको वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला, एक पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ से कि हाँ ये क्या है, एक रियल नंबर है। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह एक रियल नंबर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चेक रियल और इमेजिनरी, इसको भी चेक करते हैं कि ये रियल है या फिर इमेजिनरी। √5 का √4 मतलब -4 √5 का स्क्वायर दिया गया है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, निगेटिव, वो माइनस तो गायब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 × 5, अंडर से बाहर निकलेगा तो ये 5 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में हमको 80 वैल्यू मिली, 80, तो यह क्या रहेगी, एक रियल वैल्यू रहेगी। ऐसे ही एग्जाम्पल 5-6 और एग्जाम्पल लेकर के आप लोग रफ पे करेंगे तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसको बताइए, दिया गया है -√11। ठीक है, इसको बताना है कि रियल है या फिर इमेजिनरी, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे सिंपली, ये माइनस गायब हो जाएगा और क्या हमको वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव का 11। तो हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं क्या है, एक रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिली है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताइए आप लोग कि रियल है या फिर इमेजिनरी। अंडर रूट माइनस 144 दिया गया है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अंडर रूट माइनस 144 इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट तो गायब हो जाएगा, लेकिन माइनस वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा वैल्यू -144। मीन्स कि ये वैल्यू जो मिल रही है वो एक निगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर, इमेजिनरी। फिर नेक्स्ट है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जो भी फार्मूला बेस्ड पे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं, लेकिन आगे जो भी इससे रिलेटेड सेशन आएंगे उसमें इसी फार्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मीन्स कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, तो उसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम n ऑड मीन्स क्या होता है, विषम। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या होगा, n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम n इवन मीन्स क्या होता है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1। क्या होगा, n प्लस 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1। इतना क्लियर है। ये तीसरा नंबर था। फोर्थ में है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का योगफल। ठीक है, स्क्वायर मीन्स वर्ग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल बताना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक, फिर है 2n प्लस 1/6। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड एक इसमें फार्मूला रह गया है, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो भी कंसेप्ट सीखे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, प्रथम n ऑड विषम, मतलब ऑड मीन्स विषम, तो इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, n स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 20। कितना n की वैल्यू दिया गया है, 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, 20 का स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि फर्स्ट n मीन्स n की वैल्यू मैं दे दिया हूँ, मान लीजिए 50, और ये किस में था, विषम में था ना, तो यहाँ पे मान लीजिए सम है, मतलब कि इवन के फॉर्म में बताना है कि फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का योग कितना होगा। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, n प्लस 1। ठीक है, तो इसका देखते हैं,
n प्लस वन, n ब्रैकेट में n प्लस वन इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है 50 प्लस वन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 51, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाता है 2500 और इसमें और 50 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2550। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2550, इतनी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल है, आपको बस फार्मूला आना चाहिए। तो जितने भी फार्मूले बताया हूँ उसको ध्यान से लिखना है, ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ तभी आ सकता है जब अच्छा खासा प्रैक्टिस रहेगा। मैथ हो या फिर स्पोकन हो, इंग्लिश स्पीकिंग। हम बचपन से ही जनरल और मैथ लगाते आते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ये इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। और इससे रिलेटेड एक फार्मूले रह गए हैं और क्वेश्चन रहे हैं। तो जो भी कंसेप्ट बाकी हैं उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ट्राई कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।